जय ठाकुर, जय माँ। आज के वीडियो में हम श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग द्वितीय खंड के भाग 17 से एक बेहद महत्वपूर्ण विषय विचार और तत्वानुभूति पर चर्चा करेंगे और साथ ही इस भाग में दिए गए ठाकुर के अन्य उच्च भावों और विवरणों को भी समझेंगे। 10वें परिच्छेद के प्रारंभ में श्री मास्टर महाशय ने अपने अंतःकरण के भाव सबके समक्ष प्रकट करते हुए एक सुंदर चित्र अंकित किया है। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र को अपने पास बैठाकर एक दृष्टि से उन्हें देख रहे हैं। एकाएक वे उनके पास और सरक कर बैठे। नरेंद्र अवतार नहीं मानते तो इससे क्या? श्री रामकृष्ण देव का प्यार मानो और उमड़ पड़ा। नरेंद्र की देह पर हाथ फेरते हुए कह रहे हैं, राधे, तुमने मान किया तो क्या हुआ? हम लोग भी तुम्हारे मान में तुम्हारे साथ ही हैं। भाव यह कि नरेंद्र के अवतार न मानने का कारण यह है कि वे उनकी आंखों के सामने उसे प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वे मानो अभिमानवश अवतार नहीं मानते। ठाकुर कहते हैं, हम लोग भी तुम्हारे मान में तुम्हारे साथ ही हैं। विचार और तत्वानुभूति। ठाकुर नरेंद्र से कहते हैं, जब तक विचार है तब तक वे नहीं मिलते। तुम लोग विचार कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर कभी कभी वे विचार करने के लिए उत्साहित करते। किसी के आपत्ति करने पर कहते, विचार का भी एक अर्थ है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि विचार से वे नहीं मिलते। इसका अभिप्राय यह है कि विचार भी एक रास्ता है, पर यह अंतिम नहीं है। विचार का एक लक्षण यह है कि विचार के द्वारा क्रमशः तत्व का निर्णय होता है। गीता में भगवान कहते हैं, जो विचारशील है उसके अंतःकरण में मैं वाद का स्वरूप हूं। वादा प्रवदता महम। तत्व निर्णय के लिए जो विचार होता है उसे वाद कहते हैं। तत्व निर्णय के उपाय के रूप में विचार ग्रहण करने योग्य है, किंतु विचार चलते रहने का अर्थ है कि तत्व निर्णय अभी हुआ नहीं है। जहां न्योता रहता है वहां शब्द तभी तक सुन पड़ता है जब तक लोग भोजन के लिए बैठते नहीं। तरकारी और पूड़ियां आई नहीं कि 12 आने गुलगपाड़ा घट जाता है। दूसरी चीज ज्यों ज्यों आती है त्यों तो आवाज घटती जाती है। दही आया कि बस सपासप आवाज रह गई। फिर भोजन हो जाने पर निद्रा। ठाकुर कहते हैं, जितना ही ईश्वर की ओर बढ़ोगे विचार उतना ही घटता जाएगा। उन्हें पा लेने पर फिर शब्द या विचार नहीं रह जाते। तब रह जाती है निद्रा, समाधि। ठाकुर ने उन्हें प्रत्यक्ष देखा है, तब और क्या विचार करेंगे?
जब हम यह सब घर परिवार प्रत्यक्ष देखते हैं, तब क्या विचार करते बैठते हैं कि यह घर परिवार है या नहीं? यह अनुभूति इतनी तीव्र और गंभीर होती है कि उसके सामने संशय टिकता नहीं। उसी तरह जब ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है, तब वह दर्शन इतना तीव्र और गंभीर होता है कि वहां कोई संशय उठता ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर को जितना अधिक पाओगे, विचार उतना ही कम होगा। भगवदानुभूति की ओर अग्रसर होते रहने पर विचार, द्वंद, संशय आदि क्रमशः कम होते जाते हैं। ठाकुर कहते थे, खाली घड़े से आवाज निकलती है और भर जाने पर नहीं निकलती। भगवदानुभूति से पूर्ण हो जाने पर मनुष्य के हृदय में चर्चा, विचार आदि के लिए स्थान ही नहीं रह जाता। ऐसी बात नहीं है कि ठाकुर ने कभी किसी को विचार करने के लिए न कहा हो। कई बार वे स्वयं किन्हीं दो विभिन्न मतावलंबियों को विचार में लगा देते। नरेंद्र के साथ गिरीश अथवा केदार को बहस में लगाकर आनंद लेते। आनंद इसलिए लेते कि दोनों विचारशील भक्त हैं, केवल दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। नरेंद्र मानो अर्ध नास्तिक हैं और ये लोग अति विश्वासी। इनके बीच प्रबल मतभेद था। ठाकुर मध्यस्थ होकर सुनते और कभी एक पक्ष की ओर से तो कभी दूसरे पक्ष की ओर से टिप्पणी करते। किसी को छोड़ते नहीं थे। स्मरण रखना होगा कि ठाकुर पढ़े लिखे नहीं थे। तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि कुछ भी अध्ययन नहीं किया था। स्वामी जी ने यह सब पढ़ा था और उनकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र थी। फिर भी ठाकुर बीच बीच में यह दिखा देते कि जिन विषयों को वे जानते नहीं, केवल सुना है, उनमें भी उनके मत अत्यंत विचारशील मन के परिचायक हैं। ठाकुर की सर्व प्रसारी दृष्टि। एक सज्जन एक मत के संबंध में बोले, महाराज, यह भी एक मत है। ठाकुर ने पूछा, वे लोग ईश्वर को मानते हैं या नहीं? ईश्वर को मानते हैं, यह सुनते ही बोले, बस तो फिर ठीक है। अथवा वे लोग यदि आध्यात्मिक जीवन को मानते हैं तो ठीक है। उनका मतवाद चाहे जो हो, पर उनका गंतव्य स्थल क्या है? ठाकुर की यह विशाल सर्वग्राही उदारता किसी को बाहर नहीं छोड़ती, चाहे वह नास्तिक ही क्यों न हो। यदि कोई कहे कि अमुक व्यक्ति नशेड़ी या दुष्ट प्रकृति का है, उसे प्रश्रय न दे, तो ठाकुर केवल उसकी वर्तमान अवस्था को न देखकर उसके अतीत, वर्तमान, भविष्य सब पर दृष्टि रखकर विचार करते थे। मास्टर महाशय से कहते, तुम्हारा अतीत, वर्तमान, भविष्य सब तो मैं जानता हूं। मास्टर महाशय ने नतमस्तक होकर स्वीकार किया। ठाकुर कहते हैं, मैं जो कह रहा हूं उस पर विश्वास करो। उसे विचार करके लेने की आवश्यकता नहीं। और नरेंद्र से कहते हैं, जो कहूंगा
उसे जांच परख कर लेना। अधिकारी भेद से ये भिन्न भिन्न पथ्य हैं। जैसे माँ जिस बच्चे के पेट में जो सहन होता है उसके लिए वही बनाती है, ठाकुर भी ठीक वैसे ही करते हैं। जिसकी जैसी रुचि देखी उसके लिए वैसी ही व्यवस्था की। जो युगावतार होकर जगत के कल्याणार्थ आए हैं उनका कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए सोचने से तो काम नहीं चलेगा। संसार के सभी लोगों के लिए ऐसा रास्ता बता देना होगा जिससे कोई भी बाकी न रह जाए, कोई भूखा न रह जाए। केवल खाने को मिले सो नहीं, भरपेट मिले। एक भक्त बोले, महाशय और जगह तो बूंद भर और यहाँ पेट भर। यह अवतार का वैशिष्ट्य है। सबके कल्याण के लिए इस तरह खाना परोसते हैं कि जिससे सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार भोजन पाकर पुष्ट और बलवान हो, परम कल्याण प्राप्त करें। ठाकुर की बाह्य जगत विस्मृति के संदर्भ में मास्टर महाशय और भी थोड़ी चर्चा करते हैं। शुद्ध सत्व बालकों के प्रति उनका असीम प्रेम था। विशेषकर नरेंद्र के लिए वे पागल रहते थे। ठाकुर नरेंद्र की देह पर हाथ फेरते हुए स्नेह कर रहे हैं और कहते हैं, हरिओम हरिओम हरिओम। ठाकुर का उच्च भाव और सहानुभूति। एक दिन नरेंद्र ठाकुर से कहते हैं, आप हमेशा इस तरह नरेन नरेन करते रहते हैं, अंत में आपकी भी राजा भरत जैसी दशा होगी। हिरण का चिंतन करते करते राजा भरत हिरण हो गए थे। यह सुनकर ठाकुर सीधे अपनी माँ के पास दौड़े गए। लौटकर बोले, माँ ने बता दिया है कि मैं तेरे भीतर साक्षात नारायण को देख पाता हूँ, इसीलिए ऐसा करता हूँ। बालकों के भीतर नारायण देखता हूँ, इसलिए इतना प्यार करता हूँ। जिस दिन ऐसा नहीं देख पाऊंगा उस दिन से तुम लोगों का मुंह भी नहीं देखूंगा। यह स्नेह व्यक्ति के प्रति नहीं है, बल्कि उसके अंतर का जो तत्व उनके सम्मुख अभिव्यक्त होता उसके प्रति हुआ करता था। मास्टर महाशय लिखते हैं, जिस नरेन को लेकर ठाकुर आनंद विभोर हो जाते हैं, इतना प्रेम दर्शाते हैं, देखते ही समाधिस्थ हो जाते हैं, पर जब मन प्राण ईश्वर में लीन हो जाता है तो उसी नरेन की कोई खोज खबर नहीं लेते। लेकिन जब तक मन बाह्य जगत में है तब तक वह क्या लेकर रहेगा? शुद्ध आधार, शुद्ध सत्व भक्तों का आधार लेकर रहता है। ठाकुर का मन सदा उस अंतर्यामी तत्व की ओर आकृष्ट रहता है, इसीलिए उसका यत् किंचित प्रकाश इन शुद्ध सत्व बालकों के भीतर से व्यक्त होते देख उन्हीं के सहारे वे मन को इस जगत में थोड़ा बहुत रख पाते हैं, नहीं तो फिर उनका मन संसार की ओर उतरना ही नहीं चाहता। ये बालक ही उनके मन को उतारने के उपाय या सीढ़ी थे और तब वे संसार के दुख कष्टों का अनुभव करते हैं और उन दुखों से पार जाने का रास्ता दिखाते हैं।
ऐसा लगता है कि ठाकुर का मन जब इतना संवेदनशील था तो क्या केवल संसार का दुख कष्ट ही उनके मन को उतारने का उपाय नहीं हो सकता था? मन समाधि में चले जाने पर संसार के दुख कष्ट की अनुभूति वहां नहीं पहुंचती। तब मन किसी शुद्ध आधार के सहारे ही क्रमशः नीचे उतरता है। इन शुद्ध सत्व बालकों को वे इसीलिए अपने पास रखते कि इनके माध्यम से मन जगत की ओर आकृष्ट होगा, नहीं तो फिर उनके शरीर की रक्षा भी नहीं हो पाती। कह रहे हैं, देखो मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, एक दो शुद्ध सत्व बालक पास रहते तो अच्छा रहता। सेवा के लिए नहीं, बल्कि मन को उतारने के लिए एक अवलंबन के रूप में बालकों की आवश्यकता है। वह अवलंबन ऐसा होना चाहिए कि जिसके साथ उनके मन का कोई संबंध हो। इसीलिए शुद्ध सत्व बालकों की आवश्यकता है, जिनके मन संसार की मलिनता के स्पर्श में न आए हों, किसी प्रकार की कालिमा में लिप्त न हुए हों। ऐसे शुद्ध पवित्र मन वाले बालकों के प्रति आकर्षण के द्वारा ठाकुर अपने मन को समाधि से थोड़े नीचे के स्तर पर उतार कर रख सकते थे। इसके पश्चात मन के बाह्य दशा में आने पर वे संसार के दुख कष्ट इतनी तीव्रता के साथ अनुभव करते कि उसकी गहराई हमारे लिए कल्पनातीत है। वह संवेदनशीलता इतनी सर्वव्यापी हो जाती कि प्रत्येक प्राणी का दुख वे अपने हृदय में अनुभव करते। सर्वत्र अपना विस्तार कर सभी के दुखों को महसूस करना अवतार को छोड़ किसी के लिए संभव नहीं है। अन्यान लोगों के मन में बहुत हुआ तो जरा सी सहानुभूति आती है, परंतु अवतार एकात्म होकर दूसरों के दुख अपने हृदय में अनुभव करते हैं। इस एकात्मता का बोध सामान्य लोगों में नहीं होता। स्वामी जी कहते थे, इस विराट विश्व के दुखों को अनुभव करने के लिए ही ठाकुर की भक्ति करता हूं। गिरीश बाबू भी स्वामी जी के बारे में उनके एक शिष्य से कहते हैं, तुम्हारे गुरु को मैं इसलिए मानता हूं कि उनका हृदय बड़ा विशाल है। अब जो हृदय ठाकुर को इतना आकृष्ट कर रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितना विशाल, शुद्ध, पवित्र और दूसरों के दुखों के प्रति कितना सहानुभूति पूर्ण होगा। और अब यदि ठाकुर की ओर देखें, इसके दूसरे पक्ष पर दृष्टि डालें तो देखेंगे कि ठाकुर अपने दुलारे नरेंद्र को फटकारते हैं, तेरी इतनी हीन बुद्धि, अपने ही समाधि सुख में डूबे रहना चाहता है। संसार के इतने लोगों के दुख कष्ट नहीं देखता। मैं तो चाहता हूं कि तू इनका सहारा बने। जिस नरेन को ठाकुर ने इतना प्रेम किया, इतनी साधना कराई, नर ऋषि का अवतार कहा, उसी नरेन के प्रति जब वे इतना कठोर वाक्य कहते हैं तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ठाकुर का हृदय कितना विशाल रहा होगा। श्री मास्टर महाशय का चिंतन। पूर्व प्रसंग में ठाकुर की बातों से
श्री मास्टर महाशय के मन में जिन विचारों का उदय हुआ था, 10वें परिच्छेद में उन्होंने उन्हीं को बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। वे कहते हैं, विचार अब और क्या करूंगा, विश्वास चाहिए। वे सोच रहे हैं, ईश्वर क्या सचमुच ही मनुष्य देह धारण करके आते हैं? क्या अवतार सचमुच होते हैं? अनंत ईश्वर इस 3.5 हाथ के शरीर में कैसे समा सकते हैं? विचार तो बहुत हुआ, पर समझ में क्या आया? विचार के द्वारा कुछ भी समझ नहीं सका। विचार दो पूर्णतः विपरीत भावों का सामंजस्य नहीं कर सकता। अनंत कैसे शांत हो सकेगा? ईश्वर की असीमता और मानवीय दृष्टि की क्षुद्रता तो अत्यंत विपरीत चीजें हैं। भागवत में देवकी स्तुति करते हुए कहती हैं, विश्वम वदेतत् स्वतनोः निशान्ते यथावकाशम पुरुषः परो भवान विभर्ति सोयम मम गर्भ सो भूत दहो नरलोकस्य विडंबनम ही तत्। जिनकी विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो समस्त वस्तुओं की आपसी दूरी बनाए रखकर विश्व ब्रह्मांड को अपने देह के एक कोने में धारण कर सकते हैं, वे ही प्रभु अब मेरे गर्भ में संतान के रूप में आए हैं। इस बात पर कौन विश्वास करेगा? देवकी की इस अपूर्व उक्ति के बारे में ही इस समय मास्टर महाशय विचार कर रहे हैं। वे दर्शन शास्त्र के ज्ञाता हैं, पर उस दृष्टि से विचार करके भी कुछ समझ नहीं सके। अनंत क्या शांत हो सकता है? ठाकुर कहते हैं, जब तक विचार है तब तक वस्तु लाभ नहीं होता। क्या इस छटाक भर बुद्धि के द्वारा हम ईश्वर को समझ सकेंगे? एक शेर की कटोरी में क्या 4 शेर दूध समाएगा? यही सब बातें वे सोच रहे हैं। हमारी इस सीमित बुद्धि के द्वारा क्या ईश्वर के स्वरूप को समझा जा सकता है? ठाकुर यदि दिखा दें, यदि सहसा उजाला हो जाए, तो क्षण भर में ही समझा जा सकता है। ईश्वर की अलौकिक कृपा से ही यह प्रकाश सहसा जल कर दिखा देता है। जो वाक्य मन से अतीत है, उसका मन के द्वारा चिंतन करना या शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। अतः इस व्यर्थ प्रयास को छोड़कर हम शरणापन्न होते हैं। प्रारंभ में यह समझ नहीं पाते कि प्रयास करना व्यर्थ है। बाद में जब समझने की चेष्टा करते हैं, विचार करते हैं, तब पाते हैं कि एक व्यक्ति का विचार दूसरे के विचार से खंडित हो जाता है। विचार और शास्त्र सिद्धांत। सर्वशास्त्रों के अगाध पंडित और विलक्षण कुशाग्र बुद्धि से संपन्न शंकराचार्य जी ने भी कहा है कि तर्क के द्वारा कभी सत्य की स्थापना नहीं होती। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। व्याख्या करते हुए वे कहते हैं, मान लो मैं एक बड़ा पंडित हूं, खूब युक्ति करके एक व्यक्ति के मत का खंडन कर अपने मत को स्थापित करता हूं, तो भविष्य में और एक पंडित आकर उसका खंडन करते हुए अन्य मत की प्रतिष्ठा करेगा। अनंत काल से इसी प्रकार चला आ रहा है।
और चलता रहेगा। अतः तर्क के द्वारा सिद्धांत की प्रतिष्ठा संभव नहीं है। तो फिर क्या उपाय करें? उत्तर में उन्होंने कहा, शास्त्र प्रमाण अर्थात शास्त्र में लिपिबद्ध विद्वजनों के अनुभव पर निर्भर करना। जिन्होंने तत्व का साक्षात्कार किया है उनका अनुभव ही प्रमाण है, जिसके सारे तत्व का निर्णय किया जा सकता है। लेकिन उसमें भी एक समस्या है। शास्त्र के सिद्धांतों को लेकर भी काफी तर्कजाल है और मतभेद भी बहुत हैं। सभी लोगों द्वारा वेद को मान लेने पर भी उसकी व्याख्या को लेकर आपस में तरह तरह का मतभेद हुआ, जो आज तक चल रहा है। भविष्य में तो और भी मतों का जन्म होने से यह विरोध बढ़ेगा। ईश्वर कृपा और शरणागति। ठाकुर एक वाक्य में कहते हैं, ऐसे नहीं होगा। वे यदि सहसा उजाला करके दिखा दें, तत्व को हमारे लिए अनुभव गम्य बनाकर अपने स्वरूप का उद्घाटन कर हमारे सामने रख दें, तभी संभव है, अन्यथा नहीं। यह ठाकुर की बड़ी महत्वपूर्ण उक्ति है। संशय शून्य भाव से उस तत्व को जानने का और कोई उपाय नहीं है। मूल बात है, एक सेर के लोटे में क्या 5 सेर दूध अटता है? क्षुद्र मन के द्वारा क्या अनंत की धारणा संभव है? शास्त्र तथा संतों के बार बार बताने पर भी हम इस बात को समझते नहीं। अहंकार वश सोचते हैं कि हम सब समझ लेंगे। कौन समझेगा? मैं समझूंगा। किसकी सहायता से? बुद्धि की सहायता से। पहली बात तो यह है कि जिस बुद्धि की सहायता से समझूंगा वह क्या राग द्वेष से मुक्त हुई है? नहीं तो। मन में यदि किसी एक वस्तु के प्रति आग्रह रहा तो अन्य कुछ भी बोधगम्य नहीं होगा। दूसरी बात यह कि जो वाक्य मन से अतीत है उसे वाक्य मन के भीतर सीमित करके अनुभव या व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठाकुर कहते हैं, कृपा को छोड़ और कोई रास्ता नहीं। कृपा किसके ऊपर होगी? वे किस पर कृपा करेंगे? यहाँ पर हमारा एकमात्र कर्तव्य है उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए यथासाध्य प्रयास करना। हम में जितनी शक्ति है उसका ठीक ठीक सद उपयोग करना। प्रयास करने पर भी जब ऐसा लगे कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तब अपने को असहाय बोध करना होगा। जब समस्त अहंकार चूर्ण होकर मन में दीनता आएगी, तभी संभव है उनकी कृपा हो, इसके पहले नहीं। अतः ये समस्त साधनाएं हमारे अहम भाव तथा बुद्धि के अभिमान आदि को चूर्ण करने के लिए हैं। साधना करते समय यदि लगे कि मैं बहुत साधना करता हूं, तो उससे भी अभिमान बढ़ता है। विचार पूर्वक साधना करने पर समझ में आ जाएगा कि हम चाहे जितनी भी साधना करें पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साधना करते करते जब समझ में आए कि कुछ हो नहीं रहा है,
आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तब भी अभिमान क्या पूरी तौर से चूर्ण हो रहा है? यदि नहीं हो रहा है, तो क्या मैं उसी पथ पर चल रहा हूं अथवा साधना की महत्वहीनता का अनुभव कर रहा हूं? इस तरह हृदय में पूर्ण रूप से साधना की महत्वहीनता का अनुभव हुए बिना उनकी कृपा नहीं होती। जब तक मैं सामने बना रहता है, तब तक वह मानो एक दीवार खड़ी करके उनकी कृपा के आलोक को हमारे अंतःकरण में प्रवेश नहीं करने देता। साधना के द्वारा अभिमान के इस बाढ़ का नाश करना होगा। मैं को निर्मूल कर देना ही साधना की मूल बात है। यदि यह हो सका, तो समझेंगे कि जिस परिमाण में वह कर सका हूं, उसी परिमाण में उनकी ओर अग्रसर हो रहा हूं। ठाकुर ने यहाँ पर कहा है, जितना ही उनकी ओर बढ़ोगे, उतना ही तर्क विचार कम हो जाएगा। तर्क विचार का तात्पर्य समझाते हुए वे कहते हैं, अहंकार प्रसूत जिस युक्ति तर्क के द्वारा हम यह सिद्ध करने जाते हैं कि हमारे जैसा पंडित कोई और नहीं है, अनुभव जितना स्पष्ट होगा, गंभीरता उतनी ही बढ़ेगी। अर्थात जो जितना निकट होगा, उसका विचार उतना ही दूर होता जाएगा। साधक को तत्व लाभ हो जाने पर सारा विचार शांत हो जाता है। निस्तरंग समुद्र के समान एक भी लहर नहीं उठेगी। यही लक्षण है। लक्ष्य यह है कि वे विचार से अतीत वस्तु हैं। यही समझाने के लिए प्रारंभ में विचार की आवश्यकता है, समझ लेना होगा। पर वस्तु की उपलब्धि करने में मन वाणी की सार्थकता सदा के लिए भूल जाना होगा। भाषा के द्वारा व्यक्त करना तो दूर रहा, मन में उसकी धारणा तक करना संभव नहीं। मन में यह बात अच्छी तरह से बैठ जाने पर विचार के लिए उसमें कोई स्थान नहीं रह जाता। तब वे चारों ओर परिपूर्ण रूप में अचानक ही प्रकाशित हो उठते हैं। यह क्रमशः नहीं होता। इसीलिए कहते हैं, सहसा एक आवरण है जिसके कारण बाहर से प्रकाश नहीं आता। आवरण तोड़ देने पर समस्त अंतःकरण उसी ज्योति से ज्योतिर्मय हो जाता है। वह ज्योतिर्मय होना ही सहसा उजाला होना है। उसकी उपलब्धि के लिए दीवार या बाड़ को तोड़ने का प्रयास करना ही हमारा कर्तव्य है। इसके बाद कृपा। कृपा ही परम अवलंबन है। उसे पाने के लिए केवल एक ही योग्यता चाहिए, उनके पाद पद्मों में आत्मसमर्पण। जब तक हम यह नहीं करते, कृपा की अनुभूति नहीं होगी। जब तक हम हृदय को पूर्ण रूप से उन्मुक्त नहीं करते, मैं के घेरे को नहीं तोड़ते, तब तक कृपा की अनुभूति नहीं होगी। ठाकुर कहते हैं, कृपा वायु तो बह रही है, पाल उठा दो। पाल उठाने का अर्थ है कि वे हमें ले जाना चाहते हैं, उसमें सहयोग करना। पाल है शरणागति। शरणागति का पाल उठा देने से उनकी कृपा हमें आगे ले जाएगी। तब
सहसा उजाला होकर हमारा संपूर्ण अंतःकरण उद्भासित हो जाएगा। संशय दुविधा का लेस तक नहीं रह जाएगा। सर्वावग्राही सर्वव्यापी सत्य दिवालोक के समान स्पष्ट हो जाएगा। वह सत्य आंशिक नहीं, संपूर्ण होगा। अवतार लीला में विश्वास उनकी कृपा के बिना संभव नहीं। मनुष्य के बीच एक मनुष्य होकर वे अवतीर्ण हो सकते हैं। उनकी कृपा के बिना हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते। जय ठाकुर, जय मां।